फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी के बीच की बात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप इसे ज़रूर देखें। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जो न्यू है सब्सक्राइब कर ले। ओके, आइए हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है आपको सलीम। सलीम जो है, सलीम जहांगीर का जन्म, यानी कि सलीम का ही नाम जहांगीर था। ओके फ्रेंड्स, सलीम जो है जोधाबाई का पुत्र था, अकबर का। तो आइए हम देखते हैं उनके बारे में। जहांगीर का जन्म जो है कब हुआ? जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, अगला है आपको सलीम का मुख्य शिक्षक जो है कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना था। कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना था। तीसरा पॉइंट है आपको 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में सलीम का राज्याभिषेक हुआ। ओके फ्रेंड्स, क्या हुआ? तो 3 नवंबर 1605 ईस्वी को जो है आगरा के किले में सलीम का राज्याभिषेक हुआ। आगे है आपको जहांगीर जो है, जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई। क्या लगवाई? जहांगीर जैसे गद्दी पे बैठा, वह न्याय का जो है प्रसिद्ध जंजीर लगवाया। ओके फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है आपको खुसरो विद्रोही पुत्र। ओके फ्रेंड्स, तो विद्रोही पुत्र यानी कि शरण देने के, विद्रोही पुत्र को अगर शरण दिया जाता था तो जो है खुसरो शरण देने के कारण जहांगीर ने क्या किया? गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। ओके फ्रेंड्स, आगे है आपको खुसरो जो है और जहांगीर के बीच युद्ध जालंधर के निकट भेरावल नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें खुसरो खां पराजित हुआ। अगला है आपको आगे है आपको जहांगीर जो है, जहांगीर ने 1602 ईस्वी में अपने जो है अपने 1602 ईस्वी में अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी। ओके फ्रेंड्स, जहांगीर ने 1602 ईस्वी में अपने मित्र वीर सिंह का जो है क्या किया था? अबुल फजल की हत्या करवा दी उनके द्वारा। ओके फ्रेंड्स, आगे है आपको 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे लाहौर के निकट शाहदारा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे दफनाया गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि जहांगीर से है। जहांगीर के शासन काल में हॉकिंस 1608 से 11 ईस्वी में जो है कंपनी का प्रतिनिधित्व, और सर थॉमस रो 1615 से 19 ईस्वी में जो है सम्राट जेम्स का दूत आया था। ओके फ्रेंड्स, तो अब है आपको शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप इसे ज़रूर देखें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं शाहजहां के बारे में। पहला पॉइंट है शाहजहां का जन्म लाहौर में 5 जनवरी 1592 ईस्वी को मारवाड़ के राजा उदय सिंह पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। ओके फ्रेंड्स, किसके गर्भ से हुआ था? तो उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से हुआ शाहजहां का जन्म। अगला है आपको शाहजहां के अंतिम 8 वर्ष आगरा के किले के शाह बुर्ज में एक बंदी की तरह व्यतीत हुआ। इस समय उसकी बड़ी जो है जहां आरा ने साथ रहकर उसकी सेवा की थी। किसकी? तो शाहजहां की। आगे है आपको साम्राज्य विस्तार। फर्स्ट पॉइंट है
साम्राज्य विस्तार में शाहजहां ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया और 1633 ईस्वी में उसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ओके फ्रेंड्स, आगे है मोहम्मद सैयद जो है यानी कि मीर जुमला नाम से प्रसिद्ध जो एक फारसी व्यापारी था, वह गोलकुंडा का वजीर था और नाराज होकर जो है मुगलों की सेवा में चला गया था मीर जुमला। आगे है आपको मीर जुमला गोलकुंडा का वजीर जो था, उन्होंने शाहजहां को क्या किया, शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, शाहजहां को कोहिनूर हीरा का भेंट किसने किया था, तो क्या बताएंगे आप, वजीर गोलकुंडा का वजीर मीर जुमला। ओके फ्रेंड्स, शाहजहां को कोहिनूर हीरा का भेंट किया था। आगे है जहांगीर के समय में 1622 में ईस्वी में कंधार मुगलों के अधिकार से निकल गया था, किंतु शाहजहां के कूटनीति प्रयास से जो है असंतुष्ट किलेदार अलीम दार्न खां ने 1639 ईस्वी में यह किला मुगलों को सौंप दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, किसको सौंप दिया था, अलीम दार खां ने 1639 ईस्वी में यह किला मुगलों को सौंप दिया था। अब आगे है आपको किंतु 1648 से 49 ईस्वी में यह किला मुगलों से पुनः छीन गया और उसके बाद मुगल बादशाह पुनः इस पर कभी अधिकार नहीं कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे है आपको उत्तराधिकार का युद्ध। क्या है उत्तराधिकार का युद्ध? 6 सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के बीमार पड़ते ही उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। ओके फ्रेंड्स, आगे है जहां आरा ने दारा सिकोह, रोशन आरा ने औरंगजेब और गोहन आरा ने मुराद बख्श का पक्ष लिया। सब अलग अलग पक्ष लिया। तो आइए हम यहाँ देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, धरतल के युद्ध। धरतल के युद्ध जो है, धरतल के युद्ध 15 अप्रैल 1558 ईस्वी में हुआ। तो धरतल के युद्ध में जो है औरंगजेब और मुराद बख्श के नेतृत्व में शाही सेना से मुकाबला हुआ, जिसमें शाही सेना की पराजय हुई। ओके फ्रेंड्स, आगे है आप शाही सेना की पराजय हुई। आगे है शाही सेना का औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना से निर्णायक मुकाबला। 29 मई 1658 ईस्वी को सामूगढ़ नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध ने दारा तथा भारत के भाग्य का निर्णय कर दिया। ओके फ्रेंड्स, दारा तथा भारत का जो है भाग्य का निर्णय कर दिया। आगे है आपको समूहगढ़ की विजय के बाद औरंगजेब ने कूटनीति से मुराद को क्या किया, बंदी बना लिया और बाद में उसकी हत्या करवा दी। ओके फ्रेंड्स, उस टाइम में ऐसे ही किया जाता था, धन के लिए, तख्त के लिए। तो आगे है आपको औरंगजेब और शुजा के बीच युद्ध 5 जनवरी 1659 ईस्वी को खंजवा नामक स्थान पर हुआ, जिसमें शुजा परास्त हुआ था। ओके फ्रेंड्स, क्या हुआ था, शुजा परास्त हुआ था। और जो है औरंगजेब और दारा के बीच अंतिम लड़ाई अप्रैल 1659 ईस्वी में अजमेर के निकट देवराई की घाटी में हुआ, जिसमें जो है दारा अंतिम रूप से पराजित हुआ। ओके फ्रेंड्स, अब है कुछ धार्मिक नीति।
देखते हैं धार्मिक नीति में क्या है। धार्मिक नीति में जो है, शाहजहां ने इलाही संबंध के स्थान पर हिजरी संबंध चलाया। शाहजहां ने इलाही संबंध के स्थान पर हिजरी संबंध चलाया। ओके फ्रेंड्स, अगला है 2 पॉइंट है बस। अगला है आपको गंगा लहरी और रस गंगाधर के लेखक पंडित जगन्नाथ उसके राजकवि थे। किसके? तो शाहजहां के। गंगा लहरी और रस गंगाधर के लेखक पंडित जगन्नाथ उसके राजकवि थे। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।